सो वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदी एनालिसिस 6 जुलाई के लिए। जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं, अगर उनको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उनको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मिलेगा आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और आपके कोई भी कमेंट्स या सजेशंस हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हिंदू के साथ चाहिए तो आप जरूर बताएं। अगर आपको अलग से चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपन उसको मंडे से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बताएंगे अगर आपको कमेंट आपको हिंदू के साथ चाहिए तो अपन उसके साथ चलाएंगे, या अगर अपन आपको चाहिए कि अलग से मिल जाए तो अलग से मिल जाएंगे। सो अपन देखते हैं अपना आज का कोट क्या कहता है। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्फिडेंस, कि कॉन्फिडेंस अपने लिए कितना जरूरी होता है, अपने को ये ध्यान देना है। अगर अपन उस चीज़ पे ध्यान नहीं देते तो अपन सेल्फ डाउट वगैरह ये सारी चीज़ों में पूरा टाइम निकाल देते हैं, वो आपके लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। तो चलिए अपन आज 3 एडिटोरियल्स को कवर करेंगे जो अपने डायरेक्टली मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इंक्लूसिव सोशल पॉलिसी फॉर माइग्रेंट्स। सो माइग्रेंट्स आप कौन से जीएस सिलेबस में कवर करेंगे, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। सो अपन जानेंगे माइग्रेशन क्या होता है, कुछ स्टैटिस्टिक्स जानेंगे माइग्रेशन के बारे में। इकोनॉमिक सर्वे माइग्रेशन के बारे में क्या कहता है, सिग्निफिकेंस माइग्रेशन का क्या है, ठीक है, चैलेंजेस क्या क्या है माइग्रेशन के, ठीक है। तो अपन जानते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन डिफाइंस अ माइग्रेंट एज अ पर्सन हु इज मूविंग और हैज मूव्ड अक्रॉस एन इंटरनेशनल बॉर्डर और विद इन अ स्टेट अवे फ्रॉम हिज हैबिचुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस। तो ऐसा कोई भी ऐसा जना जो अपनी रेसिडेंस की जगह से दूसरी जगह मूव किया है, किस लिए, कोई काम की वजह से या कोई अदर रीजन की वजह से। जैसे कि एग्जामिनिंग द माइग्रेशन शिफ्ट्स इन स्केल, डायरेक्शन, डेमोग्राफी, फ्रीक्वेंसी कैन लीड टू एन इफेक्टिव पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड ऑपरेशनल रिस्पॉन्सेज ऑन द ग्राउंड। तो आप ये देखिए कि माइग्रेशन से क्या होगा। आप कोई भी अगर पॉलिसी ला रहे हैं तो आप उसका स्केल पता लगा सकते हैं कि अपन को कितने लेवल पे लानी पड़ेगी। आप उसका डायरेक्शन पता लगा सकते हैं कि कौन से डायरेक्शन में अपन को इसकी इम्प्लीमेंट करनी है। डेमोग्राफी चाइल्ड के लिए है, वुमेन के लिए है, ओल्ड एज के लिए है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। जैसे कोई भी अगर आप जैसे माइग्रेशन सोच रहे हैं ना, तो आप ये सोचिए कि आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हैं। भाई उसके स्टैटिस्टिक्स ध्यान है क्या आपको, भाई उसका इंपॉर्टेंस ध्यान है क्या आपको, भाई उसके गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स ध्यान है क्या। एक्चुअली आपको मेंस में ये सारी ही चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। तो जो 2011 का सेंसस देखें अपन, नंबर ऑफ इंटरनल माइग्रेंट्स बोथ इंटर स्टेट एंड विद इन स्टेट इन इंडिया 45.36 crore, making up to 37% of the country population. The annual migrant flows amounted to about 1% of the age population. तो आप देखिए कि आप डायरेक्टली 2011 सेंसस को आप अपने अगर इंट्रोडक्शन में भी यूज़ करेंगे ना, क्योंकि अपने पास अभी तक 2021 का सेंसस नहीं आया है, तो आप इसलिए डायरेक्टली यूज़ करके अपने आंसर्स में मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इंडिया वर्कफोर्स वॉज 48.2 करोड़ स्ट्रॉन्ग। द फिगर इज एस्टिमेटेड टू हैव एक्सीडेड 50 करोड़ इन 2016। तो चलिए अपन देखते हैं कि इकोनॉमिक सर्वे क्या कहता है। फिर उसके बाद अपने पास एक माइग्रेशन रिपोर्ट आई 2020-21 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने निकाली थी, मॉस्पी ने, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो इकोनॉमिक सर्वे क्या बोलता है, रिलेटिवली लेस डेवलप्ड स्टेट सच एज बिहार, उत्तर प्रदेश हैव हाई नेट आउट माइग्रेशन। तो अपन सब जानते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं होता है तो वो क्या करते हैं, वो दूसरे स्टेट्स में जाने की कोशिश करते हैं जहाँ पे उनको इजीली एम्प्लॉयमेंट मिल पाए और डेवलप हो पाए। Relatively most developed states such as Goa, Delhi, Maharashtra, Gujarat, Tamil Nadu, Kerala, Karnataka reflect net immigration. इनसे क्या होता है, इनसे मोस्टली लोग बाहर जाते हैं देश के। जैसे कि अपन सब जानते हैं कि केरला सबसे लिटरेट स्टेट में काउंट होता है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूएस या दूसरे दुबई साइड इन सब में जाती है। The largest recipient was the Delhi region, which accounted for more than half of the migration in 2015 and 16, while Uttar Pradesh and Bihar taken together account for half of the total out migrants. तो ये सारे के सारे कहाँ आते हैं, मोस्टली दिल्ली वगैरह। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इजीली आपको एम्प्लॉयमेंट वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। माइग्रेशन इन इंडिया रिपोर्ट 2020 एंड 21 मॉस्पी ने रिपोर्ट निकाली थी, ठीक है। टेम्परेरी विजिटर्स एंड माइग्रेंट्स के लिए 0.7% ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन वॉज रिकॉर्डेड फॉर अ टेम्परेरी विजिटर ड्यूरिंग द जुलाई 2020-2021 पीरियड। अपन सब जानते हैं कि इस टाइम तो काफ़ी माइग्रेशन वैसे भी हुआ था। टेम्परेरी विजिटर्स को कैसे डिफाइन किया जा सकता है, दैट्स हु हैव अराइव्ड इन हाउसहोल्ड आफ्टर मार्च 2020 एंड स्टेड कंटिन्यूसली फॉर अ पीरियड ऑफ 15 days और मोर बट लेस देन 6 months। ये तो टेम्परेरी विजिटर्स हो गए। ओवर 84% ऑफ दिस 0.7 टेम्परेरी विजिटर मूव प्लेस ड्यू टू पेंडेमिक। ये तो आप सबको ध्यान है कि हाँ भाई ये उस टाइम की माइग्रेशन की रिपोर्ट है, तो ऑफकोर्स ये पेंडेमिक के बारे में बात करी होगी। अगर आपको आपके आंसर में लिखना है तो आप इकोनॉमिक सर्वे के बारे में और इंटरनेशनल जो अपनी सेंसस के बारे में बताया गया वो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं।
तो चलिए अपन देखते हैं कि माइग्रेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है। अगर अपन इसको अपने सिलेबस से रिलेट करते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेबर डिमांड एंड सप्लाई, अगर माइग्रेशन नहीं होगा तो अपन सब जानते हैं कि लेबर डिमांड और सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। लाइक जैसे अपन जानते हैं कि अगर दिल्ली और महाराष्ट्र यहाँ पे जो लेबर्स काम कर रही है वो सारी की सारी बिहार की हैं, उत्तर प्रदेश की हैं। तो आप देखिए ना, अगर ये लेबर यहाँ नहीं आएगी तो यहाँ के वर्क्स, कंस्ट्रक्शन के जो भी वर्क चल रहे हैं वो कैसे कंप्लीट हो सकते हैं। माइग्रेशन फिल गैप्स इन डिमांड फॉर सप्लाई एंड लेबर, एफिशिएंटली एलोकेट स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर एंड चीप लेबर। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ों के लिए अपन को माइग्रेशन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। स्किल डेवलपमेंट, माइग्रेशन इनहेंसेस द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ माइग्रेंट्स थ्रू एक्सपोजर एंड इंटरेक्शन विद आउटसाइड वर्ल्ड। माइग्रेशन से क्या होता है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है। जैसे कि अगर कोई एक जगह दूसरे देश गया या दूसरी जगह गया तो उसको नए लोग मिलते हैं, नया चीज़ों का एक्सपोजर होता है। जैसे कि आप अगर अभी दिल्ली रहते हैं और अगर आप कहीं पे महाराष्ट्र साइड जाएं या केरला साइड जाएं तो आपको नई चीज़ों का एक्सपोजर होगा, तो वही आपको एक स्किल डेवलप करने में भी मदद करेगी। क्वालिटी ऑफ लाइफ, माइग्रेशन इनहेंसेस चांसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विच इन टर्न्स इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो अपन सब जानते हैं कि अगर आप अपने स्टेट में रह के इजीली कमा नहीं पा रहे हैं या आपको डेवलपमेंट के रास्ते नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहीं आप दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट मिलता है, सब कुछ मिलता है, तो आप वहाँ पे इजीली अपना ग्रोथ कर पाते हैं। इकोनॉमिक रेमिटेंसेस, अगर अपन ने देखा है कि जैसे कि केरला से जो लोग बाहर दुबई वगैरह या यूएस वगैरह जाके काम करते हैं वो अपने यहाँ पे रेमिटेंसेस भेजते हैं, उससे क्या होता है अपनी फॉरेन एक्सचेंज में इंप्रूवमेंट आता है। फॉरेन एक्सचेंज इंप्रूवमेंट आता है तो अपना क्या इंप्रूव होता है जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। सोशल रेमिटेंसेस क्या होता है, सोशल लाइफ ऑफ माइग्रेंट्स एज दे लर्न अबाउट न्यू कल्चर्स, कस्टम्स, लैंग्वेजेस विच हेल्प्स टू इंप्रूव ब्रदरहुड अमंग पीपल एंड इंश्योर्स ग्रेटर इक्वलिटी एंड टॉलरेंस। तो सोशल रेमिटेंसेस, ये देखिए एक नया टर्म हो सकता है आपके मेंस के आंसर्स के लिए। मैं आपको जो रोज लिखाता हूँ कि हाँ भाई आपको आपके मेंस के आंसर में लिखना है, तो आप वो जरूर ध्यान रख करके लिखें, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि माइग्रेशन कैसे हेल्प कर सकता है, कि रेमिटेंसेस प्रोवाइड कर रहा है। और रेमिटेंसेस कैसे हो सकते हैं, पॉलिटिकल रेमिटेंसेस कुछ हो सकता है क्या, आप मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। चलिए तो अपन देखते हैं कि चैलेंजेस रिलेटेड टू माइग्रेशन, माइग्रेशन से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या हैं। Issues faced by marginalized section, whereas the people who are poor to belong to a marginalized section do not find it easy to mix up। तो अपन सब जानते हैं कि अगर कोई marginalized section है तो वो easily mix up नहीं हो पाता है दूसरे जनों के साथ, तो क्या होता है एक डिवीजन क्रिएट होने लग जाता है, तो वो एक इशू है अपने माइग्रेशन से रिलेटेड। सोशल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, many times migrants are not easily accepted by the host place and they remain a second class citizen. Any person migrating to a new country faces multiple challenges from culture adoption and language barriers to homesickness and loneliness। तो अपन सब जानते हैं कि जैसे कि अपन सब जानते हैं कि अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से अगर दिल्ली में रहने आ जाए तो अपन उसको कितना कल्चरली अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। अपन बोलते हैं कि हम नेपाली या बाहर के, तो जैसे कि चाइनीज़ बोल देते हैं अपन कई बार, लेकिन अपन ये नहीं जानते कि वो अपने ही नॉर्थ ईस्ट से हैं, वो इंडिया का ही पार्ट है। तो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि माइग्रेशन से कितनी सही चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी इम्पैक्ट आता है। एक्सक्लूजन फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स एंड सोशल बेनिफिट्स, तो जब माइग्रेंट वर्कर्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वो राइट टू वोट कई बार खो देते हैं, मतलब कि वो कई बार उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं आता दूसरी जगह, तो वो आपको ध्यान रखना है। मोर ओवर द नीड टू प्रोवाइड प्रूफ ऑफ एड्रेस, वोटर आईडी एंड आधार कार्ड्स विच इज डिफिकल्ट टू द फ्लूडिटी ऑफ देयर लाइफ्स डिप्राइव फ्रॉम देयर एक्सेसिंग वेलफेयर स्कीम्स एंड पॉलिसीज। तो अपन ने कई बार देखा है कि पहले एक दो टाइम हुआ है कि कई जने जहाँ पे वो वेलफेयर स्कीम्स को एक्सेस नहीं कर पाए क्योंकि उनके पास आधार कार्ड नहीं था। तो देखिए एक छोटी सी चीज़ आपको कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो अपन देखते हैं कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं माइग्रेशन से रिलेटेड। अगर कुछ अपने इनिशिएटिव ध्यान होंगे तो अपन इजीली वे फॉरवर्ड में लिख पाएंगे। इन 2021 नीति आयोग अलॉन्ग विद द वर्किंग सब ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स एंड मेंबर्स ऑफ सिविल सोसाइटी हैज प्रिपेयर्ड अ ड्राफ्ट नेशनल माइग्रेंट लेबर पॉलिसी। ठीक है, तो आपसे अगर प्रीलिम्स में कुछ पूछ लिया जाए, मेंस में पूछ लिया जाए कि लेबर पॉलिसी है क्या अपने पास, माइग्रेंट लेबर पॉलिसी, तो आप बता सकते हैं कि बिल्कुल है। द रैंपिंग ऑफ द वन रेशन कार्ड प्रोजेक्ट एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस, पीएम गरीब कल्याण योजना स्कीम, ई श्रम पोर्टल रिफ्लेक्टेड रे होप, हाउ द स्टोरी ऑफ माइग्रेंट स्टिल अ टेल ऑफ डिस्ट्रेस इन इंडिया। तो ये देखिए ये डायरेक्टली आपका एक मेंस का इंट्रो हो सकता है, कंक्लूजन हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखें जो मैं आपको बोलता हूं नोट करने के लिए। चंद्रयान 3 इंटीग्रेटेड विद लॉन्च व्हीकल LVM-3। ठीक है, तो लॉन्च विंडो आपको बता रखी, चीज़ों के बारे में बता रखा है, लेकिन अपने को ये नहीं देखना है, अपने को ये देखना है कि चंद्रयान 3 मिशन है क्या, वो अपने को कैसे मदद कर सकता है।
तो चंद्रयान 3 इज इंडिया थर्ड मून मिशन एंड इज फॉलो अप चंद्रयान 2 ऑफ जुलाई 2019 विच इज एम्स टू लैंड अ रोवर ऑन अ लूनर साउथ पोल, नॉर्थ पोल नहीं साउथ पोल, इस चीज़ का ध्यान रखें। इस चीज़ को डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा, फिर आप बोलेंगे कि सर हमको ध्यान नहीं था। ध्यान किससे नहीं था? क्योंकि आपने ध्यान से पढ़ा नहीं था। The subsequent failure of the Vikram lander led to the pursuit of another mission to demonstrate the landing capabilities needed for the lunar polar exploration mission proposed in partnership with Japan for 2024। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कैसे विक्रम लैंडर कैसे वर्क करेगा। The mission will have to 3 major modules: the propulsion, the lander module and the rover। तो कई बार आपके प्रीलिम्स में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये 5 मॉड्यूल्स से बना हुआ है या 5 मेजर मॉड्यूल्स हैं और 3 माइनर मॉड्यूल्स हैं, तो वो आपको कंफ्यूज करने के लिए होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नहीं, 3 मेजर मॉड्यूल्स हैं। द प्रोपोर्शन मॉड्यूल विल कैरी द लैंडर एंड द रोवर कॉन्फ़िगरेशन टिल 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट, ये आपको ध्यान नहीं रखना है। द लैंडर विल हैव द कैपेबिलिटी टू सॉफ्ट लैंड एट अ स्पेसिफाइड लूनर साइट एंड डिप्लॉय द रोवर विच विल कैरी आउट इन सिटू केमिकल एनालिसिस ऑफ द लूनर सर्फेस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द मोबिलिटी। तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है मैं एक बार आपको वापस बता देता हूँ, जिससे कि आपको एक ईजी रहेगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ठीक है। साउथ पोल है, नॉर्थ पोल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। अगर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो आप इजीली उस चीज़ को आंसर आउट कर पाएंगे। तो अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल अपना बहुत अच्छा है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बनते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम से न्यूज़ में चल रहा है, ठीक है। कैबिनेट गिव्स नॉट टू डाटा प्रोटेक्शन बिल। काफ़ी कंट्रीज में डाटा प्रोटेक्शन बिल है लेकिन अपने यहाँ पे नहीं है, तो अपन को ये देखना चाहिए कि ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, अपन कैसे डाटा प्रोटेक्शन पे काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है। Legislation will be introduced in Parliament in the monsoon session. It specifies norms on the management of personal data of Indian residents. Activists have raised concerns on an amendment to the RTI Act 2005 that would have prohibit government departments from sharing personal information. तो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आज कई बार काफ़ी जगह यूज़ कर ली जाती है आपके परमिशन के बिना। क्यों? क्योंकि अपने पास डाटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। अगर अपने पास डाटा प्रोटेक्शन बिल होगा तो ये जो इन्फॉर्मेशन अपने से विदाउट परमिशन यूज़ की जा रही है अपन उसके अगेंस्ट केस कर पाएंगे। तो अपन देखते हैं क्या क्या प्रिंसिपल हैं डाटा प्रोटेक्शन बिल के। फर्स्टली, द यूज़ ऑफ पर्सनल डाटा बाय ऑर्गेनाइजेशंस मस्ट बी डन इन अ मैनर दैट इज लॉफुल, फेयर टू द इंडिविजुअल, कंसर्न टू द ट्रांसपेरेंट टू द इंडिविजुअल्स। तो ये देखिए, ये प्रिंसिपल्स आप जरूरी नहीं है कि आप सारे लिख के आएँ, आप इनमें हब एंड स्पोक मॉडल बना सकते हैं। उसके साथ आप 7 प्रिंसिपल अंदर लिख सकते हैं और कुछ कुछ इन चीज़ों के बारे में बता सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी स्पेस कम लगती है और एक सामने वाले को बेटर ऑर्गेनाइज मैनर में चीज़ें मिल जाती हैं। सेकेंडली, पर्सनल डाटा मस्ट ओनली बी यूज फॉर द पर्पज फॉर विच इट वॉज कलेक्टेड। पर्सनल डाटा को उसी चीज़ के लिए यूज़ किया करना चाहिए जिसके लिए वो कलेक्ट किया गया था। जैसे अपन कई बार देखते हैं पर्सनल डाटा यूज़ तो किसी कलेक्ट और किसी चीज़ के लिए किया जाता है लेकिन यूज़ कई और चीज़ों के लिए किया जाता है। द थर्ड प्रिंसिपल टॉक्स ऑफ डाटा मिनिमाइजेशन, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। द फोर्थ प्रिंसिपल पुट ऑन एम्फेसिस ऑन डाटा एक्यूरेसी व्हेन इट कम्स टू कलेक्शन। तो फोर्थ प्रिंसिपल क्या कहता है, डाटा एक्यूरेसी होनी चाहिए। थर्ड क्या कहता है, डाटा मिनिमाइजेशन। सेकंड क्या कहता है, पर्सनल डाटा सिर्फ उसी पर्पज के लिए यूज़ करना है जिसके लिए कलेक्ट किया गया है, ठीक है। ट्रांसपेरेंट एंड फेयर मैनर में यूज़ करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना फिफ्थ प्रिंसिपल कहता है, हाउ पर्सनल डाटा दैट इज कलेक्टेड कैन नॉट बी स्टोर परपेचुअली बाय डिफॉल्ट एंड स्टोरेज जस्ट शुड बी लिमिटेड टू फिक्स ड्यूरेशन। अपन ये सुनते आए हैं कि भाई जो इंटरनेट पे आ गया वो मिट नहीं सकता, लेकिन अपन उस चीज़ को लेके वर्क कर सकते हैं कि हाँ भाई अगर आपकी परमिशन हो कि हाँ भाई मुझे नहीं रहना तो आप उसको हटा सकते हैं। द सिक्स्थ प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी अ रीजनेबल सेफगार्ड्स टू इंश्योर दैट देयर इज नो ऑथराइज्ड कलेक्शन और प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा। सो आप कैसे सेफगार्ड्स इश्यू कर सकते हैं, आप किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास कैसे डाटा ना जाए, ठीक है। प्रोसेसिंग कैसे हो रही डाटा का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेवन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द पर्सन हु डिसाइड्स द पर्पस एंड मीन्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। सेवन प्रिंसिपल क्या कहता है, जो पर्सन अकाउंटेबल है वही उसी चीज़ को लेके डील कर सकता है। सच पर्सन हु डिसाइड द पर्पस एंड मीन्स ऑफ द पर्सनल डाटा शुड बी अकाउंटेबल फॉर सच प्रोसेसिंग। मतलब अगर जैसे किसी ने आपका डाटा स्टोर किया तो वो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल रहना चाहिए कि भाई अगर आपके डाटा का मिसयूज़ होता है तो आप किसको पकड़ेंगे जाके, आप उस पर्सन को जाके पकड़ेंगे जाके, ठीक है। तो अगर अपन देखें कि डाटा प्रोटेक्शन रिजीम अपने इंडिया में कैसे स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है। जस्टिस केएस पुट्टास्वामी यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का केस है, फर्स्ट केस जहाँ पे डाटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में बात करनी शुरू हुई। इन अगस्त 2017 and
judge bench by the Supreme Court in Justice K.S. Puttaswamy retired versus Union of India unanimously that held that Indians have a constitutionally protected fundamental right to privacy is an intrinsic part of life and liberty under Article 21. तो राइट टू प्राइवेसी क्या है? एक आपका राइट आता है किसके अंदर? आर्टिकल 21. तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है. अगर आर्टिकल 21 की बात हो रही है तो ये क्या है? आपकी एक फंडामेंटल राइट है. तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है. BN श्री कृष्णा कमेटी 2017. तो आप मुझे कमेंट सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा सा कमेंट सेक्शन के बारे में बताएं. या आपको हाई कोर्ट जाना पड़ेगा या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं. देखते हैं आपकी पॉलिटी कितनी मजबूत है. BN श्री कृष्णा कमेटी 2017. The government appointed a committee of experts for data protection under the chairmanship of Justice BN Krishna in August 2017 that has submitted its reports in July 2018 along with the data protection bill. तो जब ये बात हुई तो उसके बाद क्या किया गया? BN श्री कृष्णा कमेटी बनाई गई जो क्या बोलने लगी कि डाटा प्रोटेक्शन बिल बनना चाहिए. ठीक है, तो बिल बनाया, उसके बाद उसको सबमिट किया गया. द रिपोर्ट हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ रिकमेंडेशन टू स्ट्रेंथन प्राइवेसी लॉ इन इंडिया इंक्लूडिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोसेसिंग एंड कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट टू बी फॉरगेटन, डाटा लोकलाइजेशन. तो आपको इस सारी चीज़ों का ध्यान रखना है कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया डाटा प्रोटेक्शन बिल में. ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी, राइट टू बी फॉरगेटन, डाटा लोकलाइजेशन. ठीक है, कई बार तो आपसे सिर्फ इन चीज़ों से भी पूछ लिया जाएगा कि राइट टू बी फॉरगेटन आपको क्या लगता है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए. देखिए, अपन द हिंदू इसलिए पढ़ते हैं या न्यूज़पेपर इसलिए पढ़ा जाता है कि आप चीज़ों के लेके पर्सपेक्टिव बना पाएँ. अगर आप चीज़ों को लेके पर्सपेक्टिव नहीं बना पाएंगे तो आपका हिंदू का पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. जैसे अगर मैंने आज आपको माइग्रेशन के बारे में बताया तो आपको माइग्रेशन के लिए ध्यान होना चाहिए कि हाँ भाई माइग्रेशन ये सारी चीज़ों के लिए यूज़फुल होता है, ऐसे ऐसे नहीं यूज़फुल होता है. राइट, तो अपन चलते हैं, अपन थोड़ा सा और जानते हैं कि कौन से कंट्रीज़ में कैसे कैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल चल रहे हैं और अगर अपन को उनसे कुछ सीखना है तो अपन क्या सीख सकते हैं. यूरोपियन यूनियन मॉडल जनरल डाटा प्रोटेक्शन बिल रेगुलेशन फोकसेस ऑन अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटा प्रोटेक्शन लॉ फॉर प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डेटा. In the EU, the right to privacy is enshrined as a fundamental right that seeks to protect an individual dignity and right the data that she generates or he or she generates. ठीक है, तो जो भी डाटा वो जनरेट कर रहे हैं तो उनके ऊपर कंट्रोल किसका रहेगा? यूज़र का होना चाहिए, ना कि कंपनी का हो जाना चाहिए. आज अपने यहाँ क्या हो रहा है? आज अपने यहाँ जो डाटा है अपना वो कोई और रूल कर रहा है, अपन उसको रूल नहीं कर सकते हैं. US मॉडल, देयर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्राइवेसी राइट्स और प्रिंसिपल इन द US लाइक द EU GDPR. तो आपको GDPR के बारे में डायरेक्टली आप अपने कंक्लूजन में मेंशन कर सकते हैं कि वी कैन लर्न फ्रॉम दैट. एड्रेसेस द यूज कलेक्शन एंड डिस्क्लोजर ऑफ डाटा. तो GDPR क्या क्या एड्रेस करता है भाई? कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे कलेक्ट करोगे, कैसे डिस्क्लोज कर सकते हो डाटा को. ठीक है, कहाँ कहाँ दे सकते हो, कहाँ कहाँ नहीं दे सकते हो. इंस्टेड देयर इज लिमिटेड सेक्टर स्पेसिफिक रेगुलेशन. द अप्रोच टूवर्ड डाटा प्रोटेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स. तो कैसे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए डाटा प्रोटेक्शन बिल के थोड़े रेगुलेशंस अलग हो सकते हैं, वो चीज़ देखते हैं. द एक्टिविटीज इन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट विद अवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन आर वेल डिफाइंड एंड एड्रेस्ड बाय द ब्रॉड legislation such as Privacy Act, the Electronic Communication Privacy Act. For the private sector, there are some sector specific norms. तो देखिए कितना अलग से एक बोर्ड बनाया गया है जो कि डिफाइन करेगा कि हाँ भाई आपके पर्सनल डेटा या गवर्नमेंट डेटा को कैसे यूज़ किया जाना चाहिए. चाइना में मॉडल देखते हैं. द न्यू चाइनीज लॉज ऑन डाटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशूड ओवर द लास्ट 12 months include the Personal Information Protection Bill which came into effect in November 2021. It gives China's data principal new rights as it seeks to prevent the misuse of personal data. The Data Security Bill, which came into force in September 2021, requires business data to be characterized by levels of importance, puts new restrictions on the cross-border transfers. तो आप चाइना का एग्जांपल दें, यूएस का एग्जांपल दें या यूयू का एग्जांपल दें, अगर आप तीनों में से कोई भी एग्जांपल अपने कोट कर लेते हैं ना आंसर में, तो आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता. मीन्स सबसे ज़्यादा ईजी होता है, ना कि आपका प्रीलिम्स आपके लिए थोड़ा सा हार्ड हो सकता है. कई बार आपके सामने आंसर होता है फिर भी आप आंसर नहीं कर पाते. लेकिन मेंस अगर आपके पास एक टॉपिक से रिलेटेड आपके पास अगर नोट्स प्रिपेयर्ड हैं तो आप इन चीज़ों को इजीली आंसर आउट कर सकते हैं. तो अपन ऐसे ही मिलते रहेंगे और एडिटोरियल्स के